गोपियों को देख करके भोले बाबा पहले तो बैठे रहे, सोचने लगे देखो कैसे बाबरी है रही है, परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आई हैं। तो भोले बाबा सोचने लगे हैं अपने हृदय में, अरे जकारे गारे मोहन सखिया मोहिलाई रे करिया करिया मोहन सखिया मोहिलाई रे तीनों है जाबू तीनों जादू डारी नारी घर द्वार भूल गई, पति अपने को छोड़ी कृष्ण के संग नाच रही कारो कारो सामरिया सगियन फेरी दे तू बलाई रो कैसी मगर मुसलिया दूर से देख रहे हैं, परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, और ये महाराज में आई हैं तो जो साड़ी पहने थे वो साड़ी उतार के फेंक दी और महाराज में नाचने लगे। तो इनकी पहचान हो गई। भोले बाबा महाराज में आए लेकिन जनाने बन करके, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर भी है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, अब तो सहेलियों को घमंड हो गया। हमने कहा महाराज करो तो महाराज किया, कल हम कहेंगे हमारे बर्तन साफ करो तो भोगी करेंगे। तो भगवान सहेलियों के बीच से छिप जाते हैं। बार बार विनती करने पर श्याम सुंदर फिर से आए हैं, फिर से महाराज प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, कंस ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप चले जाइए, कृष्ण और बलराम को हमारे करीब लेकर के आइए। सुबह के चले हुए अक्रूर जब शाम को जाकर के वृंदावन में पहुंचे हैं, भगवान श्याम सुंदर गाय चराने के बाद में जब घर पे आए हैं, अक्रूर जी के सामने जब पहुंचे तो बलराम ने कहा, चाचा जी कैसे आना हुआ, सब कुशल तो है? तो भगवान ने कहा, दाऊ भैया ये बात हमें आपकी अच्छी नहीं लगी। घर पे जब कोई अतिथि आ जाए तो उससे ऐसे थोड़ी बात करते हैं। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि जो बिना अतिथि के आ जाए उसे कहते हैं अतिथि। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा, कोई राजनेता आता है तो बड़े बड़े बैनरों पर लिखवा देते हैं, हमारे फलाने सिंह नेताजी फलानी तारीख को हमारे मुख्य अतिथि। जब तारीख पहले से निश्चित है तो अतिथि काहे के हुए?
इन्हें लिखने का ज्ञान नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं। अतिथि उसे कहते हैं जो बिना तिथि के आता है, बिना तारीख के आता है। भगवान ने कहा चाचा जी आइए आप पहले भोजन करो। भोजन कराया गुरु जी को, उसके बाद में पूछा है सब लोग कुशल तो हैं, सब लोग बढ़िया हैं। भोजन कराया। सुबेरा जब हुआ है तो वृंदावन के जितने भी लोग हैं, आज बरसाने की राधा भगवान श्याम सुंदर के रथ के आगे खड़ी हो गई। राधा भगवान कन्हैया से कहने लगी श्याम सुंदर तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। और बोलिए राधा अरे रोई गई राधा सुखमरी गुरुदेव कोई पकड़ी श्याम को हाथ। बोलिए राधा श्याम सुंदर बालापन से संग संग खेली, बालापन से संग संग खेली, कैसे तुम बिनी रहूंगी अकेली। रोई गई राधा सी न बेली, कछु बोलो कोई पकड़ी श्याम को, कोई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को। श्याम सुंदर तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है। और तुम बिन राधा जी नहीं पाए, तुम राधा जी पाए, कैसे तुम बिन और खाना खाए है। अरे कछु बोला कोई पकड़ी श्याम को, कोई राधा सुकुमारी, श्याम को हाथ राधा सुकुमारी। राधा भगवान श्याम सुंदर के सामने जाकर रोने लगी। तो भगवान ने समझाया राधा मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, धैर्य धारण करो। और तब तक माँ यशोदा भगवान श्याम सुंदर के सामने पहुंची। लाला जा रहे हो, जा तो रहे हो श्याम सुंदर, इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। तुम्हारे पीछे न जाने मैंने कितने लोगों के हुलाने सहे हैं। मेरे पुत्र एक बार तुम बहुत छोटे थे तो मैंने तुम्हें ऊखल से बांध दिया था, तेरे ऊपर पेड़ गिरे, आंधी तूफान आए, उन बातों को बेटा हृदय में ला करके इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना मेरे पुत्र। भगवान बोले माँ तुम कैसी बातें कर रही हो मैया। हे माँ यशोदा मेरा ऋण सारे संसार के ऊपर है, लेकिन तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है माँ। बोले भगवान